राम राम भैया। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो काम की बात पे चलते हैं अपने सीधे। आज हम पढ़ेंगे भाग 6 और अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक जो भाग 6 है उसमें क्या क्या जानकारी दी गई है। तो आज हम पढ़ेंगे अपने राज्यपाल के बारे में। और उससे पहले एक बात है कि जो सब लोग बोलते हैं कि यूट्यूबर सारे बोलते हैं कि इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। हम भी बोल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए। हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो और भी ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने राज्यपाल की। ये अपने जो राज्यपाल है इसके जो मोटे मोटे से आर्टिकल हैं वो 153 से लेकर 159 तक इसके आर्टिकल हैं मोटे मोटे। हालांकि हैं तो इसके पूरे पूरे भाग में, लेकिन हमने थोड़ा इन चार पांच को थोड़ा ढंग से देख लेना है। और अगर इनको ढंग से देख लेते हैं तो राज्यपाल के पूरे आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे। तो देखो, आर्टिकल 152 है उसमें क्या है, राज्य का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? राज्य का। राज्य होता क्या है? ऐसा कोई क्षेत्र विशेष जिसके पास क्षेत्रफल हो, जनसंख्या हो और शासन हो। वो तीन चीजें मिलकर क्या बनती हैं? अपने राज्य बनती है। और यदि क्षेत्रफल, जनसंख्या और शासन के साथ में यदि संप्रभुता शब्द और जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाता है? अपना देश। राज्य में क्या होता है? तीन चीजें कौन कौन सी? क्षेत्रफल, जनसंख्या और शासन। और देश में क्या होता है? क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन और उसकी संप्रभुता। ये अपने मोटी मोटी सी बात है। राज्य राज्य और देश होते क्या है। फिर इसके बाद इस राज्यपाल के जो आर्टिकल हैं वो हम पढ़ रहे हैं 153 से लेकर 159 तक। 153 में क्या लिखा हुआ है? एक लाइन याद रखनी है सबसे पहले, तो बस यही लाइन याद रख लो, पूरा राज्यपाल आपको याद हो जाएगा। कौन सी लाइन याद रखनी है? रकानी कायो दस। कौन सी लाइन याद रखनी है? रकानी कायो दस। रा का मतलब राज्यपाल, का मतलब कार्यपाल, का प्रधान, नी का मतलब नियुक्ति, का मतलब कार्यकाल और यो का मतलब योग्यता, द का मतलब दशाएं या शर्तें और सा का मतलब शपथ। इसके बाद हम देखते हैं 153 आर्टिकल। आर्टिकल 153 में क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल का पद। आर्टिकल 153 में क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल का पद। जो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। अच्छा, ऐसे कैसे सेम राष्ट्रपति भी था, तो राष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। और इसके बारे में एक खास बात और है कि जो राज्यपाल जो है वो एक राज्य में एक होगा, लेकिन दो भी हो सकते हैं। जैसे अपने यूटी जो है, जैसे अपना चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ में क्या है, पंजाब और हरियाणा का एक राज्यपाल होता है। फिर इसके बाद दूसरा जो आर्टिकल 154 है, उस आर्टिकल 154 में लिखा हुआ है कार्यपालिका का प्रधान। पर कार्यपालिका का प्रधान कैसा होता है? औपचारिक फॉर्मल प्रधान होता है। लेकिन वास्तविक जो प्रधान होता है कार्यपालिका का वो कौन होता है? सीएम। ये जो राज्यपाल होता है ये तो केवल कैसा होता है? औपचारिक, केवल साइन करने वाला बस। या के बाद आर्टिकल अपना 155, और 155 में लिख रही है कि नियुक्ति। नियुक्ति, अच्छा एक चीज है यहाँ पे देखो, राष्ट्रपति जो होता है उसका होता है निर्वाचन और राज्यपाल की क्या होती है? नियुक्ति। ये बात ध्यान रखने वाली है, मुख्य रूप से एग्जाम में आती है कि राज्यपाल का निर्वाचन होता है या नियुक्ति होती है। तो राज्यपाल की क्या होती है? नियुक्ति। और नियुक्तिकर्ता कौन है? पीएम की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर अपना राष्ट्रपति के द्वारा इसके राज्यपाल की क्या की जाती है? नियुक्ति। और त्याग पत्र भी ये अपने राष्ट्रपति को ही देता है। के बाद अपने आर्टिकल 156 में लिख रही है इसका कार्यकाल। तो कार्यकाल जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने कार्यकाल रहता है इसका। इसका मतलब यह है कि इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। फिर इसके बाद इसकी आर्टिकल 157 में इसकी योग्यता, और इसकी योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए और आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। वही वाली बात है, भारत का नागरिक होना चाहिए और आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। आयु 35 वर्ष। मैंने राष्ट्रपति पद के बारे में बताया कि अगर जैसे मान लो कोई नए से लड़का या लड़की अगर राज्यपाल बनाएंगे तो वहाँ के जो मन आवेगा ना वो करेगा। ठीक है, खूब सारी चीज होती है। के बाद अब आर्टिकल 158 में क्या है? इसकी जो दशाएं या शर्तें जो हैं वो राज्यपाल की आर्टिकल 158 में। और इसकी जो शर्तें हैं वो क्या क्या है? संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। इसका मतलब ये है कि वो एमपी, एमएलए या एमएलसी जो अपने होते हैं, एमपी, एमएलए या एमएलसी नहीं होना चाहिए। और उस राज्य का निवासी नहीं हो जिस राज्य में इसको राज्यपाल बनाया जाएगा। वो कई सारी चीजें ये होती हैं कि इसलिए नहीं बनाते उस राज्य का राज्यपाल कि जैसे मान लो अगर आप
राजस्थान के निवासी हैं और राजस्थान के ही आप राज्यपाल बना दिए। तो राज्यपाल क्या होता है, कार्यपालिका का प्रधान होता है। कैसा होता है, औपचारिक हो भले ही पर होता तो है। तो सबसे पहले खूब सारी चीज लगभग लगभग इसके अंडर में आती है उस राज्य की। तो सबसे पहले तो तुम जो बड़े बड़े जो पद हैं, जैसे मान लो पुलिस पुलिस डिपार्टमेंट में और खूब सारे डिपार्टमेंट में, उनको अपने रिश्तेदार ने बैठा देंगे। जैसे आप राजस्थान के, तो राजस्थान के या फिर लगभग लगभग रिश्तेदार होंगे, तो सारे के सारे लोगों ने कहीं पे बैठा देंगे, बड़े फिर तो तुम पूरा आतंक मचा के बैठा देंगे। इसलिए इसके बारे में कहा गया है कि उस राज्य का निवासी नहीं हो जिस राज्य में इसको राज्यपाल बनाया जाए। हालांकि इसमें भी कुछ अपवाद हैं, वो थोड़ा सा आगे देख लेंगे। अब के बाद देखो, एक आर्टिकल 159 है। आर्टिकल 159 में लिखा हुआ है इसकी शपथ। और शपथ क्या है इसकी, शपथ कौन दिलाता है इसको? नियम तो यह है कि राष्ट्रपति। पर कई बार होता है ऐसा है कि जैसे मान लो चार राज्यों के एक चार राज्यों के राज्यपाल बनाए गए मान लो एक साथ। तो अब राष्ट्रपति है, दिल्ली में बैठा है मान लो, तो हर एक राज्यपाल बनाया साउथ इंडिया में, एक ईस्ट इंडिया में, एक नॉर्थ इंडिया में, एक वेस्ट इंडिया में। तो राष्ट्रपति है, उनको शपथ दिलाने के लिए कहाँ कहाँ जाएगा? तो अमूमन होता ये है कि जिस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के हाई कोर्ट के सीजे, चीफ जस्टिस के द्वारा इसके लिए क्या कर दी जाती है, शपथ दिला दी जाती है। अब इसके बारे में दो फैक्ट्स हैं छोटे छोटे से, कि 7वें संशोधन 1956 द्वारा, कब की बात है, 7वें संशोधन 1956 द्वारा एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि राज्यपाल का जो पद है वो कहाँ से लिया गया, कनाडा से। और वहाँ पे आर्टिकल 153 में लिखा हुआ है कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो ये बात 7वें संशोधन 1956 द्वारा इसमें थोड़ा संशोधन किया गया और उसमें कहा गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। वो यही ये ऐसी स्थिति है जैसे मान लो अ, कोई एक टीचर स्कूल से चला गया और पद खाली है, तो वो क्या करेगा कि उसके लिए उस सब्जेक्ट का भी चार्ज उसके लिए दे दिया जाएगा। ऐसे मान लो कोई राज्य में राज्यपाल नहीं है, दूसरे पड़ोसी राज्य में है, तो वो दोनों का कार्यभार वो संभाल लेगा। तो कार्यभार संभाल लेगा, तो एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। जैसे अपने हरियाणा और पंजाब का, दोनों राज्यों का एक ही क्या होता है, राज्यपाल होता है। एक एक बात और है इसमें खास, कि आपातकाल के दौरान इमरजेंसी, जैसे बाई चांस इमरजेंसी लग गई है, तो उस आपातकाल के दौरान सारी शक्तियां राज्यपाल के पास अपने आप ही आ जाती हैं। और उस समय पे क्या है, जैसे सीएम वगैरह जो भी हैं उनके पास कोई शक्तियां नहीं होती, जितनी भी पावर्स हैं गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की, वो सारी की सारी किसके पास आ जाती हैं, राज्यपाल के पास में आ जाती है। अब एक बार यार फिर शॉर्ट शॉर्ट देख लें। 153 से लेके 159 तक क्या क्या आर्टिकल है। आर्टिकल 153 में राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। एक राज्य में एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संशोधन 1956 द्वारा दो राज्यों के एक राज्यपाल भी हो सकता है, मतलब एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। फिर 154 में क्या लिखा हुआ, कार्यपालिका का प्रधान। कार्यपालिका का कैसा प्रधान होता है, औपचारिक फॉर्मल प्रधान होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान जो होता है वो कौन होता है, उस राज्य का सीएम। फिर इसके बाद क्या होती है, इसकी नियुक्ति कौन से आर्टिकल में लिखा है, 155 में। और नियुक्ति होती कैसे है, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। फिर आर्टिकल 156 में इसका कार्यकाल। तो कार्यकाल के बारे में मैंने बताया कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये अपने कार्यकाल पर रहता है, मतलब इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। और फिर आर्टिकल 156 में इसकी क्या है, योग्यता। योग्यता क्या है, भारत का तो नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई पाकिस्तान से लाके यहाँ पे अपने यहाँ पे राज्यपाल बना दे तो काम करेगा वो। तो एक तो इसका भारत का नागरिक होना चाहिए और आयु उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। और फिर इसके बाद इसकी आर्टिकल 158 में क्या लिखा हुआ है, इसकी दशाएं या शर्तें। तो शर्तें में क्या बताया था मैंने, संसद या विधानमंडल का ये सदस्य नहीं हो, जैसे एमएलए एमपी या एमएलसी नहीं होना चाहिए। और फिर इसके बाद आर्टिकल 159 में क्या लिखा हुआ है, शपथ। तो शपथ कौन दिलाता है इसका, अमूमन उस जिस राज्य में इसको राज्यपाल बनाया गया उस राज्य का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसके लिए क्या दिलाता है, शपथ।